हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो गाइस, आपकी कट ऑफ लिस्ट रिलीज हो चुकी है फॉर राउंड टू। आपके रिजल्ट्स आ चुके हैं फॉर राउंड टू। ओके, जैसा कि आपको पता ही होगा एंड आपने देख लिया होगा। तो थोड़े बहुत कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि उनको जो एक्सपेक्टेड था कि पिछले 5 साल में तो ये मिल रही थी, पर इस बार हमें ये चीज़ नहीं मिली है। साथ ही साथ कुछ लोग तो ऐसे भी है जिनको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर चॉइस फिलिंग ऑर्डर। अब हमें आगे क्या करना चाहिए इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, पर पहले आप कहाँ से रिजल्ट देख सकते हो? चेक कैंडिडेट स्टेटस पे जाना एंड यहाँ पे सिंपली अपना रोल नंबर वगैरह डाल देना। आपको रिजल्ट दिख जाएगा। यहाँ पे आप क्या सिलेक्ट करोगे? बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर लोगे एंड रोल नंबर डाल के आपको रिजल्ट दिख जाएगा। कट ऑफ लिस्ट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? कट ऑफ लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको अगेन जाना पड़ेगा डीटी की साइट के ऊपर। डीटी की साइट के ऊपर जब आप जाओगे तो आपको ये सेक्शन मिलेगा, सिलेक्ट कोर्स फॉर काउंसलिंग ग्रेजुएट प्रोग्राम, देन बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, देन आपको जाना है कट ऑफ लिस्ट के ऊपर एंड देन इधर से 2025 की कट ऑफ लिस्ट आपको डाउनलोड करनी है। यहाँ पे जो लास्ट कॉलम है वो है किसका, लास्ट रो है वो किसकी है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक सेकंड राउंड 2025। सिंपली जब आप इसको क्लिक करोगे तो वो लिस्ट आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। ओके, कुछ इस टाइप से आपको दिखेगी लिस्ट। इस बार चेंजेस इनने ये करे हैं थोड़े, दैट यहाँ पे एलिजिबल कैटेगरी, ये एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस कर दिया इनने कि आप किस कैटेगरी से एलिजिबल हो, उसके लिए इनने एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस कर दिया है। बट नो वरीज, हम तो एक जैसा ही लेके चल लेंगे। एलोकेटेड कैटेगरी कैटेगरी वाली कैटेगरी में जो चीज़ है वही देखते चलेंगे हम, एंड उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलो ठीक है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है कंपैरिजन के लिए कि यार आपका पिछले साल किस टाइप से गए थे कट ऑफ, इस साल किस टाइप से गए हैं। सो अगर मैं कैटेगरी डालता हूँ यू आर एक्स ओ पी, यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, डोमिसाइल यस डालता हूँ, ट्यूशन फी वेवर में नो डालता हूँ अगर, तो हमारे पास सारे जो टॉप कॉलेज है जो आप लोग फिल करते हो उसकी पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी हमें हमारे पास। 2024 राउंड टू की, 2025 राउंड टू की। ओके, इसकी आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, आप यहाँ से आसानी से देख सकते हो। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले किसका लिया मैंने? एस डी एस आई डी एस। सबसे पहले एस डी एस आई डी एस लिया है। इसमें सी एस सी ब्रांच जो है जनरल कैटेगरी के लिए वो क्लोज हो गई है 9378 पे। ये क्या है? 9378 पे आपकी सी एस ब्रांच क्लोज हो गई है। सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी भरी है। कब? 2024 में सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी थी सीएससी ब्रांच में, तो इसमें एक फिल हो गई आपकी। अब 2025 की बात करें तो 2025 में क्या हालत है? 2025 में आपकी 4 वैकेंसीज फिल्ड हुई है, तो इस बार 18,000 तक गई है। ओके चलो, 18,000 तक आपकी क्लोजिंग रैंक गई है फॉर सीएससी। सिमिलरली अगर हम बात कर लेते हैं आईटी ब्रांच की, तो ये क्लोज हुई थी 42,938 पे। आईटी ब्रांच हमारी यहाँ पे क्लोज हुई कहाँ पे? आईटी ब्रांच ये रही हमारे पास। ये थोड़े कम पे क्लोज हुई है, लाइक आप बोल सकते हो 37,580 पे ये आईटी ब्रांच हमारी क्लोज हो गई है। तो थोड़ा बहुत अंतर है, 42 की जगह 37 पे क्लोज हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 56,282 पे हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जो अभी है हमारे पास, वो हुई है 48,000 में क्लोज। तो 4,000 का अंतर तो यहाँ पे हमें दिख गया है। ऐसे करते करते आपको ये लिस्ट में शेयर कर दूंगा ताकि आप आसानी से कंपेयर कर पाओ। बस चीज़ ये है यहाँ पे कि आपको एक ही ब्रांच बहुत बार दिख जाएगी, जस्ट बिकॉज अलॉट किस कैटेगरी में हुई है, आपकी कैटेगरी क्या है, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। दैट्स वाई उन्होंने अलग अलग लिस्ट निकाल दी है, क्या ताकि बिकॉज कोई लोग कुछ लोग पूछते हैं कि यार इसको जनरल कैटेगरी में मिली है, ये ओबीसी कैटेगरी का है, तो इसको कैसे मिल गई वगैरह वगैरह। तो उसमें अभी लफड़े में नहीं पढ़ना चाहता मैं। सो आप ये देख सकते हो कि मान लो यहाँ पे सीएससी ब्रांच ये है हमारे पास, ई ब्रांच ये है, ईआई ब्रांच ये है। इस टाइप से आप चेक कर सकते हो आसानी से। जो भी आपको रैंक दिख रही सबसे ज़्यादा वाली उसको मैच कर लो। जैसे आईटी के लिए जो सबसे ज़्यादा वाली रैंक है वो है 37,589 एंड पिछले साल 42 कुछ थी। इस टाइप से गए हैं हमारे पास। सिमिलरली आईआईटी की भी यही हालत है। पिछली बार क्लोज हुई थी 58,973 पे। इस बार जो क्लोज हो रही है सीएससी ब्रांच वो हो रही है 53,511 पे। ओके, सीएससी 58 पे हुई थी, 53 पे इस बार बंद हो गई है। सिमिलरली आईटी ब्रांच जो है वो क्लोज हुई थी आपकी 68 पे। इस बार आईटी ब्रांच जो हुई है वो क्लोज वो है 57 पे। 68 की 57 हो गई आईटी ब्रांच के लिए। सिमिलरली अगर आप आगे की ब्रांचेस देखो, अगर सिविल की ब्रांच देखना चाहो तो 1,57,000 पे क्लोज हुई थी ये। इस बार ये 1,11,000 पे 1,19,000 पे ही क्लोज हो गई है। तो ये तो पता ही था, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि राउंड टू के कट ऑफ जो है वो थोड़े अनएक्सपेक्टेड जाने वाले हैं। मतलब कि इस बार आपके चांसेस कम हो रहे, जस्ट बिकॉज 7 लाख लोगों की जगह 11 लाख लोगों ने पार्ट ले लिया इसमें। कंडीशन नंबर 1 थी। एंड नीचे वाली लिस्ट अगर आप चेक करोगे तो 3 लाख की 5 लाख भी गई है। ओके, इस टाइप से सीन हुए हैं हमारे पास। सो इसलिए ये सब है। बाकी कट ऑफ लिस्ट वगैरह तो आपको भेज ही दूंगा। अब मुद्दा ये है कि हम आगे क्या करें, आगे क्या करें, मेन चीज ये है। देखो यार, मुझे पता है कुछ लोगों को कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है। कुछ लोगों को जो एक्सपेक्टेड चीज नहीं थी वो चीज मिल गई है। मतलब कि जो सबसे आपने नीचे भर के रखा होगा कि यार अगर गलती से ये भी नहीं मिला तो ये मिल जाएगा, तो वो चीज हुई है। गलती से वो नहीं मिला है एंड ये वाली चीज मिल गई है। बहुत सारों के साथ ऐसा केस हुआ है। अब आपको क्या करना चाहिए?
देखो यार, पहली बात, कुछ लोग कंफ्यूज्ड है कि यार अब एक और राउंड बचा है सीएलसी में, उसमें पार्ट ले लेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि सीएलसी बहुत 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 ज्यादा रिस्की है। क्यों है रिस्की? बिकॉज हमें पता नहीं है कि कितने कैंडिडेट्स आने वाले उस कॉलेज में एंड कितने लोगों की वैकेंसी फिल होने वाली है। साथ ही साथ हमें ये भी नहीं पता है कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है एंड वो उस कैटेगरी के कैंडिडेट को मिलेगी या नहीं मिलेगी। ओके, ये सब चीजें हमें नहीं पता है, इसलिए सीएलसी थोड़ा सा रिस्की है। आयुष क्या करे? देखो यार, वैसे ही सीएलसी में जाओगे ना, तो सीएलसी में होने क्या वाला है, आपको सिर्फ और सिर्फ लोअर ब्रांचेस मिलेगी। अगर एक आध कैंडिडेट की जगह खाली रह गई सीएस आईटी ब्रांच, आईटी टाइप की ब्रांच में, तो वो आपकी किस्मत है। बाकी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है। एंड ये किस किस को मिलेगी? ये सिर्फ और सिर्फ मतलब लोअर ब्रांचेस के लिए कैंडिडेट्स को मिलेगी। ओके, बात समझ में आ रही है? आयुष करे क्या फिर? देखो यार, एक सिंपल सी ट्रिक है। आपको अब क्या करना है, अब काउंसलिंग को भूल जाओ, चलो ठीक है, बिगड़ गए काउंसलिंग, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपके पास क्या है, आप डायरेक्टली जाके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो इन प्राइवेट कॉलेजेस। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस है, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, जस्ट बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे वीडियो पे कुछ ना कुछ गलत गलत वगैरह कमेंट करे। सो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बट आप बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में जा सकते हो। वहां पे आप सिंपली बोल सकते हो कि मुझे यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन चाहिए। हो जाएगा क्या? वो अगर बोल देते हो जाएगा, तो यार ले लो, उनसे थोड़ी बार्गेनिंग वगैरह कर लेना अपने हिसाब से, एंड मान लेंगे ज़्यादातर। बहुत सारे कॉलेजेस तो बिना डोनेशन के ही मान जाएंगे एंड आपका हाथों हाथ एडमिशन ही कर देंगे। ओके, समझ में आ रहा है? अब क्या करना है, सीएलसी की रिस्क अभी मत लो। तो क्या करें? देखो यार, कभी प्राइवेट कॉलेज में जाओगे ना, तो उनसे ये बोल देना कि टीसी एंड माइग्रेशन अभी हमारे पास नहीं है, बट हम उसको बाद में सबमिट कर देंगे। ओके, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि आप एलिजिबल हो जाओ एटलीस्ट सीएलसी में बैठने के लिए। तो टीसी माइग्रेशन की क्या जरूरत है? आपका एडमिशन डीटी के थ्रू तभी होता है अगर आप उनको ओरिजिनल टीसी एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करो तो। ओके, बात समझ में आ रही है? तो करना क्या है, आपको एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेना है एटलीस्ट। ओके, एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेना है, जो ब्रांच चाहिए वो आपको मिल जाएगी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आती है। कभी कभी डोनेशन लगता भी है, तो अब कुछ कर नहीं सकते उसका। ओके, थोड़ा बहुत उनको बोल सकते हो कि यार सर हमारी कंडीशन ये है वो है, कुछ भी इस टाइप से बहाने बना सकते हो। नो, नॉट एट ऑल इन अ प्रॉब्लम, बिकॉज वो लोग कर लेते बार्गेनिंग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलो ठीक है, अब क्या करना है, प्राइवेट कॉलेज पकड़ना है, उसमें एडमिशन लेना है। जो ब्रांच मिल रही है सीएस का ट्राई करना कि सीएस टाइप की ब्रांच, अगर आपको वो सीएस आईटी फील्ड में जाना है तो सीएस टाइप की ब्रांच आप लेना, कोई भी लेना, सीएस बीएस सीएस डीएस, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आईटी ब्रांच सी पहले इस टाइप से रखना, पहले सीएस देन आईटी देन एआईएमएल देन एआईडीएस, इस टाइप से आप रख सकते हो ब्रांचेस। ओके, सो इस टाइप से ब्रांचेस रख लेना एंड उनसे बोल देना कि मुझे इस टाइप की ही ब्रांच चाहिए, एंड उसमें एडमिशन ले लेना। अब टीसी माइग्रेशन हमने नहीं दिए, इसका हम क्या करें? देखो, इसके बाद आपको क्या करना है, बिकॉज सीएलसी राउंड रिस्की है, पर ऐसा तो बोल नहीं सकते कि मिलेगा ही नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपने एडमिशन तो ले लिया है, टीसी माइग्रेशन आपके पास है, आपको सीएलसी राउंड में बैठना है। सीएलसी राउंड में बैठना है। आयुष प्लस पर लोअर ब्रांचेस मिलेगी। अगर पहले से ही चिंता हो, अगर तीन चार मतलब अच्छी खासी ऊपर रैंक है थोड़ी बहुत, तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ सीट नहीं मिलेगी, एंड मिलेगी भी तो लोअर ब्रांचेस की मिलेगी, जिसका कोई सेंस नहीं है। बायोमेडिकल आईपी इस टाइप के ब्रांचेस लोगे, कोई सेंस नहीं है इनका भी। ओके, अगर रैंक थोड़ी बहुत कट ऑफ के आसपास आ रही है आपकी, तो एक बार आप ट्राई मार सकते हो सीएलसी में। अगर आपको वो ब्रांच मिल गई है, तो आपको क्या करना है, आपने जो एडमिशन लिया है, बेसिकली टोकन मनी दिया होगा 5,000 रुपये कुछ इस टाइप का ही दिया होगा आपने, तो उधर से आपको अपनी सीट विड्रॉ करनी है, एंड साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट्स तो आपने सबमिट कर ही दिए यहाँ पे। ओके, आपको यहाँ पे एडमिशन ले लेना है। अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है या फिर जो कॉलेज आप चाहते थे वो चीज़ मिल जाती है आपको, तो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अगर मान लो सीएलसी में आपका एडमिशन नहीं हुआ, ओके, सीएलसी में आपको कॉलेज नहीं मिला, आपको ब्रांच नहीं मिली, क्या कर सकते हो? भग जाओ। सीएलसी का ऑप्शन बचा ही नहीं हमारे पास, नहीं लेना हमें कॉलेज, हमारे पास एक सिक्योर्ड कॉलेज है जो है प्राइवेट कॉलेज, उसमें ही हम पढ़ेंगे, यही सत्य है। ओके, समझ में आ गया क्या करना है? ठीक है, अब अगर कुछ भी डाउट्स हो, कमेंट सेक्शन भर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई कर दूंगा इस वाले वीडियो के लिए, बिकॉज यार मुझे पता है कैंडिडेट जो है बहुत चिंता में है कि अब हम आगे क्या करें, हमें तो कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ है, या फिर हमें ये कॉलेज नहीं चाहिए था बट मिल गया है, हम आगे क्या करें? तो कमेंट सेक्शन आप भर सकते हो इस वीडियो के लिए, सारे कमेंट्स का रिप्लाई दे दूंगा मैं। एंड साथ ही साथ अगर आप जुड़ना चाहो तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, साथ ही साथ मैंने
अपने अपना फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, कहाँ पर, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, एंड जो डाउट्स है आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं कोई ऐसा नहीं करूँगा कि आपका रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ या कुछ नहीं, या कोई चार्जेस मांग रहा हूँ, इस टाइप की चीज़ें नहीं होने वाली आपकी। आपके जो डाउट्स है आप मुझसे पूछ सकते हो, आप ग्रुप में डाल डाल सकते हो, जो करना है आप कर सकते हो। ओके, जस्ट बिकॉज आई नो ये चीज़ होनी नहीं थी। पिछले 5 साल पहले ऐसा होता था, बट मतलब 2018 में इस टाइप का हुआ था कि 2020 सेकेंड राउंड के जो कट ऑफ थे वो थोड़े लोअर साइड पे चले गए। वो चीज़ 2018 के बाद अब देखने को मिल रही है, या 2019 के बाद अब देखने को मिल रही है। ओके, सो इस बार सिचुएशन थोड़ी ऐसी है, इसलिए थोड़ा सा मतलब यार होप लूज मत करो कि कुछ नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह। यार जितने कॉलेज है ना, आधे से ज़्यादा कॉलेजेस खाली पड़े रहते हैं। सो उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। आराम से कॉलेज तो आपको मिल जाएगा, आपकी इंजीनियरिंग भी हो जाएगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अपने आप पे डाउट मत करने लगना कि मैं इंजीनियरिंग नहीं कर सकता वगैरह वगैरह, बिकॉज ऐसा हो रहा है। कुछ लोग सोच रहे हैं सर बीएससी वगैरह कर लूँ क्या, ये तो मुझसे नहीं हो पा रहा, कॉलेज ही नहीं मिल रहा है, क्या करूँ। मत सोचो अभी ये सब। ओके, जो कॉलेज मिले एडमिशन ले लो। अब अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है बस हमें। स्किल्स अगर अच्छी होगी तो यार कौन सी कंपनी आपको मना करेगी लेने से। ओके, अगर आपके पास स्किल्स है एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में जो आपको दूसरों के आगे खड़ा करती है, तो यार क्यों कंपनी मना करिए आपको। उनको तो स्किल्स चाहिए ना, उनको ऐसा सुना है कि आईआईटी से ही मुझे कैंडिडेट चाहिए या यही वाला कैंडिडेट चाहिए जिसने एसजीएस आईटीएस में एडमिशन लिया है वो महान है, बाकी आरजीपीवी में लेने वाले गधे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ओके, एक्रोपोलिस में प्राइवेट कॉलेज से हो तुम, इस टाइप का कुछ नहीं होता है। अगर आप जॉब मार्केट में जाओगे 1-2 साल ही चीज़ चलती है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सब एक ही पोजीशन पे आ जाते हैं। आपका कॉलेज बिल्कुल मैटर नहीं करता है बाद में। सो ऐसा तो मत ही सोचना, आपको बस अपनी स्किल्स पे काम करना है। एंड यार व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह मेरे ज्वाइन करके रखो, बिकॉज मैं इंटर्नशिप्स वगैरह आपकी जो आगे आने वाली चीज़ें हैं उनकी उसमें भी आपको हेल्प करूंगा। ओके, दैट्स फॉर श्योर। सो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करके रख लो, एंड यार कभी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो। चलो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।